तारीख थी 20 मई और साल था 2025। हाल ही में एक कपल इंदौर से शिलोंग हनीमून मनाने के लिए पहुंचता है, लेकिन महज 3 दिन के अंदर यानी 23 मई को अचानक से ये कपल कहीं गायब हो जाता है। ना तो परिवार का इनसे कांटेक्ट हो पाया और ना ही पुलिस इन्हें ढूंढ पाई। लेकिन सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 जून को हस्बैंड की बॉडी एक गहरी खाई से बरामद कर ली गई, पर वाइफ अब भी गायब थी। तो कहाँ गई पत्नी? क्या हुआ था आखिर इस कपल के साथ? कैसे एक हनीमून डेस्टिनेशन मौत के खेल में बदल गया? क्या सच में पति को मारने के पीछे पत्नी का हाथ है? आइए इस मिस्टीरियस केस को सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये केस है इंदौर में रहने वाले राजा रघुवंशी और उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी का। हाल ही में 11 मई 2025 को इनकी शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी। राजा और सोनम तो इस शादी से खुश ही थे, लेकिन साथ में उनकी फैमिली भी इस शादी से बहुत खुश थी। शादी के बाद भी सोनम अपने ससुराल में बहुत अच्छे से रहती है और सब कुछ नॉर्मल होता है। ना तो राजा को सोनम से कोई शिकायत थी और ना ही ससुराल वालों को, बल्कि सोनम की सास उम्मा उससे अपनी बेटी की तरह प्यार कर रही थी और ये बात सोनम को भी काफी अच्छी लग रही थी। शादी के 2-3 दिन बाद ही सोनम ने राजा से कहा कि क्यों ना हम हनीमून पर चले। राजा को सोनम की बात अच्छी लगती है क्योंकि वो सोनम के साथ ज्यादा टाइम बिताना चाहता था, इसलिए उसने सोनम के कहने पर मेघालय के कैपिटल शिलोंग जाने का फैसला कर लिया। और जब अपनी फैमिली को इस हनीमून ट्रिप के बारे में बताया तो फैमिली भी बच्चों की खुशी में खुश हो गई। और ये कपल 20 मई को इंदौर से पहले बेंगलुरु पहुंचता है और फिर यहाँ से गुवाहाटी तक का सफर तय करता है। क्योंकि सोनम मंदिर के दर्शन करना चाहती थी, इसलिए ये लोग पहले मंदिर गए और फिर उसके बाद शिलोंग घूमने के लिए रवाना हुए। और फिर इसी तरह 20, 21, 22 मई गुजर गई। फिर इसके बाद आई 23 मई। दोपहर के 1 बजे सोनम ने अपनी सास उम्मा से बात भी की और बताया कि इस वक्त हम जंगल की सबसे ऊंची जगह पर है और आसपास इक्का दुक्का लोग ही मौजूद है। माँ उम्मा ने बच्चों को जल्दी से होटल पहुंचने के लिए कहा और फिर फोन कट हो गया। कुछ देर बाद भी जब सोनम और राजा ने उन्हें फोन नहीं किया तो उन्होंने खुद फोन करके बच्चों की खैरियत लेने के लिए सोनम को फोन मिलाया, लेकिन कांटेक्ट नहीं हुआ। कई बार उम्मा ने सोनम को राजा को कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। और इसी तरह 23 में से 24 मई का दिन आ गया। उम्मा ने फिर से दोनों बच्चों को कॉल किया, लेकिन अब भी दोनों की कोई खबर नहीं थी। वक्त बढ़ने के साथ साथ परिवार की टेंशन भी बढ़ती जा रही थी। दूसरी तरफ सोनम का परिवार भी बेटी से कांटेक्ट ना हो पाने पर काफी परेशान था। इसीलिए अब राजा का भाई विपिन और सोनम का भाई गोविंद दोनों इमरजेंसी फ्लाइट लेकर शिलोंग के लिए रवाना होते हैं। यहाँ ये दोनों राजा और सोनम की होटल के पास पहुँचते हैं और आसपास की हर जगह दोनों की पूछताछ की जाती है, लेकिन कहीं से कोई कामयाबी हाथ नहीं लगती और इसी तरह 25 में भी आ जाता है। इस बीच विपिन और गोविंद मेघालय की पुलिस से भी हेल्प मांगते हैं, लेकिन पुलिस इस केस पर ध्यान नहीं देती। इसीलिए विपिन अब इंदौर फोन करके अपनी फैमिली से कहता है कि हमें यहाँ से कोई मदद नहीं मिलेगी, इसीलिए आप लोग इंदौर पुलिस से कांटेक्ट करके हेल्प लेने की कोशिश कीजिए। विपिन के कहने पर राजा के घर वाले इंदौर के पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह से कांटेक्ट करके पूरी बात बताते हैं और साथ ही सोनम और राजा की पहचान के लिए सोशल मीडिया पर फोटोज अपलोड कर दी जाती है, ताकि किसी ने अगर उन्हें देखा हो तो वो इन्हें खबर कर दे। इंदौर के पुलिस कमिश्नर केस की गंभीरता को देखते हुए शिलोंग की पुलिस को कांटेक्ट करते हैं और देखते ही देखते सोनम और राजा की गुमशुदगी की खबर और फोटोज मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर तक पहुंच जाते हैं। चीफ मिनिस्टर मेघालय के सीएम से बात करते हैं और अब ये केस सियासत की गलियों में भी आग पकड़ लेता है और पुलिस पर दबाव बढ़ने लगता है, जिसके चलते 27 मई को मेघालय की पुलिस सर्च ऑपरेशन शुरू करती है। जी जान लगाकर सोनम और राजा को ढूंढना जाता है। इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान पुलिस को एक ऐसी कड़ी मिलती है जिससे इस केस की सुलझने की उम्मीद जाग जाती है। दरअसल पुलिस को सागर नाम का एक शख्स मिलता है और ये वही इंसान था जिससे राजा ने 4 दिन के लिए स्कूटी रेंट पर ली हुई थी ताकि वो शिलोंग को घूम सके। सागर पुलिस को बताता है कि मेरे स्कूटर में जीपीएस लगा हुआ है। ये सुन पुलिस तुरंत जीपीएस के थ्रू लोकेशन जानने की कोशिश करती है और आखिरकार कामयाबी मिल जाती है। ओसरा हिल्स के पास स्कूटर खड़ी थी और आसपास सोनम और राजा का कहीं कोई पता नहीं था। सर्च ऑपरेशन को आगे बढ़ाते हुए पुलिस जब 2 किलोमीटर दूर पहुँचती है तो इन्हें 2 लावारिस बैग मिल जाते हैं और विपिन इन बैग को देखकर दावा करता है कि ये बैग सोनम और राजा का ही था, यानी ये लोग आसपास ही थे। शिलोंग चट्टानों के गहरे पहाड़ियों से सजा एक इलाका है, इसीलिए सर्च ऑपरेशन में काफी दिक्कत आ रही थी। ये देख पुलिस ड्रोन कैमरे से इनकी तलाश शुरू करती है और 2 जून को ड्रोन कैमरे में कुछ ऐसा कैद हो जाता है जिसे देखकर पुलिस भी दंग रह जाती है। दरअसल 2 जून को एक गहरी खाई में एक लाश पड़ी दिखाई देती है
और जब पुलिस इस लाश को ऊपर लेकर आती है, इसकी पहचान की जाती है तो ये लाश किसी और की नहीं राजा रघुवंशी की होती है। राजा की लाश तो मिल गई थी, लेकिन आसपास सोनम का कहीं कोई पता नहीं था। पुलिस को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सोनम गई तो गई कहाँ। राजा की लाश मिलने के बाद अब सोनम तक पहुंचने की उम्मीद थोड़ी बढ़ गई थी। खैर, पुलिस राजा की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और 3 जून को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, जिसमें खुलासा होता है कि राजा की हत्या पेड़ काटने वाले हथियार से की गई है और जिसने भी राजा को मारा है उसने बेरहमी के सारी हदें पार कर दी। ये सब जानने के बाद पुलिस समझ जाती है कि राजा की हत्या साजिश के तहत हुई है और 4 जून को राजा की बॉडी उसके घर वालों को सौंप दी जाती है और फिर राजा को इंदौर लाकर उसे आखिरी विदाई दी जाती है। इसी तरह राजा का केस 50% सॉल्व हो जाता है, पर सोनम का केस एक मिस्ट्री बना हुआ था जो सॉल्व होना काफी मुश्किल दिख रहा था। लेकिन अब पुलिस भी पीछे हटने वाली नहीं थी और सोनम तक पहुंचने की हर मुमकिन कोशिश करती है। लेकिन 9 जून को इस केस में ऐसा खुलासा हुआ कि जिसने इस केस का एंगल ही बदल दिया। 9 जून को रात के करीब 11 बजे सोनम गाजीपुर में एक ढाबे के पास जाती है। यहाँ सोनम ने ढाबे के ओनर साहिल यादव से कहा कि मुझे एक फोन करना है। सोनम की खराब हालत को देखकर साहिल इसे फोन दे देता है और फिर सोनम अपने भाई गोविंद को फोन करती है और कहती है कि मैं ठीक हूँ, मुझे लेने आ जाओ। बहन की बात सुन के भाई भी तुरंत ढाबे की तरफ निकलता है और साहिल भी मदद के लिए पुलिस को फोन कर देता है और थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर पुलिस आ जाती है और पुलिस सोनम की खराब हालत को देखकर इसे पहले हॉस्पिटल चेकअप के लिए ले जाती है और फिर एक वुमेन सेंटर में रखती है, जहाँ पर सोनम वुमेन्स पुलिस की निगरानी में रहती है। इसके बाद पुलिस मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस को सोनम के मिलने की खबर दे देती है। इसके बाद दोनों ही पुलिस गाजीपुर के लिए रवाना हो जाती है। इसके बाद मेघालय पुलिस सोनम के पास पहुंचकर पूछताछ करती है, क्योंकि ये राजा और सोनम का केस इन्हें ही सौंपा गया था। लेकिन मेघालय पुलिस सोनम से कोई हमदर्दी करने की बजाय उसे मुजरिम की तरह ट्रीट करती है और खुलासा होता है कि राजा की मौत के पीछे किसी और का नहीं, सोनम का ही हाथ है। दरअसल सोनम के मिलने से पहले पुलिस ने जब शिलोंग के कुछ एरिया की सीसीटीवी फुटेज चेक की तो उसमें सोनम के साथ 3 लोग दिखाई दिए और तुरंत गाइड ने यह दावा किया कि सोनम और राजा के पीछे उसने 3 लोगों को देखा था, जबकि सोनम और राजा शिलोंग में अकेले आए थे। तो फिर ये थे कौन? इस सवाल का जवाब जानने के लिए जब शिलोंग की पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई, इन तीनों की सीसीटीवी फुटेज से फोटो प्रिंट करवाई तो एक बड़ी कामयाबी हाथ लग गई। इनमें एक नाम है राजा कुशवाहा और दूसरे का नाम है विशाल चौहान और तीसरे का नाम है आकाश राजपूत। जब पुलिस ने इन तीनों को अलग अलग एरिया से अरेस्ट किया और सख्ती से पूछताछ की तो इन तीनों ने इस बात को कबूल कर लिया कि इन्होंने ही राजा रघुवंशी को मौत की नींद सुलाई है और इस काम के पीछे उनकी कोई आपसी रंजिश नहीं, एक कॉन्ट्रैक्ट था और इस कॉन्ट्रैक्ट की ओनर थी सोनम रघुवंशी। सोनम और राज दोनों शादी से पहले एक दूसरे से प्यार करते थे और एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताना चाहते थे, लेकिन सोनम के परिवार ने उसकी इजाजत से ही राजा के साथ उसकी शादी कर दी। लेकिन सोनम का प्यार राज के लिए कम नहीं हुआ, बल्कि इसने राज को पाने के लिए राजा को मौत के घाट उतार दिया और इस काम में राज ने भी इसको फुल सपोर्ट किया। इस प्लान के तहत सोनम ने शिलोंग जाने का फैसला किया था और इन्होंने तय किया था कि ये इस मर्डर को कहीं दूर अंजाम देंगे ताकि ये फंस ना सके। लेकिन बेचारा राजा अपनी बीवी की इस बेवफाई से अनजार रहा और शिलोंग जाने के लिए राजी हो गया। बता दे, शिलोंग पहुंचते ही पहले ही राज ने वहां पर एक सुपारी किलर से बात भी कर ली थी और ये सब कुछ फाइनल हो गया था। इसके बाद सोनम राजा को लेके शिलोंग पहुंच गई और यहाँ राज भी मौजूद रहा। फिर सोनम ने 23 मई को 3 सुपारी किलर को काम पूरा करने के लिए कहा। बता दे, इस कॉन्ट्रैक्ट में टोटल 4 लोग थे, एक था राजा और बाकी 3 लोग शामिल थे। इन चारों में से 3 लोग पुलिस की गिरफ्तारी में आ चुके हैं, लेकिन एक अभी गायब है जिसे पुलिस ढूंढने में लगी हुई है। प्लान के मुताबिक 23 मई को सोनम ने राजा को मौत की नींद सुलाई और फिर उसे गहरी खाई में फेंक दिया, जहां तक किसी का भी पहुंचना नामुमकिन था। लेकिन ड्रोन कैमरे से ये नामुमकिन काम भी मुमकिन बन गया और इस तरह कई कड़ियां जोड़कर मेघालय पुलिस ने इस केस को सॉल्व कर लिया। लेकिन अब भी पुलिस कई सवालों के जवाब जानने में जुटी हुई है, जैसे सोनम लापता दिनों में कहाँ रुकी, किसके साथ रही, चौथा किलर कौन था, वगैरह वगैरह। हालांकि केस में अभी कितने नए मोड़ आने वाले हैं ये आगे पता चलेगा। फिलहाल सभी आरोपी हिरासत में हैं। आपको इस केस के बारे में जानकर कैसा लगा कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए थैंक यू।